दृश्य समूचे काशी का, काशी विश्वनाथ धाम का ये आप देख रहे हैं, ये विशेष नयनाभिराम दृश्य और साथ ही साथ किस तरीके से समूची काशी की काया का और कलेवर का परिवर्तन हो रहा है, आध्यात्मिकता को सजो। जी बिल्कुल अश्विनी, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर हम एक जानकारी और अपने दर्शकों को दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त मंदिर में देख रहे हैं आप, वहां पर श्रम साधकों के साथ में उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रसाद ग्रहण किया है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वो सभी श्रम साधक, वो श्रमिक जिन्होंने इस पूरी परिकल्पना को साकार रूप देने में अपना श्रम बहाया है, अपना पसीना बहाया है, प्रधानमंत्री उन सब के साथ में उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया। और आप लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर पुष्प वर्षा की थी और अब इनके साथ प्रसाद भी ग्रहण किया है, उनके साथ संवाद भी स्थापित किया है। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। प्रधानमंत्री ने उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया, उन सभी श्रम साधकों का धन्यवाद दिया। इसके पहले प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके श्रम को सम्मान दिया। और शायद ऐसा पहला अवसर है जब देश का प्रधानमंत्री श्रम साधकों से सीधे न सिर्फ संवाद स्थापित करता है बल्कि उनकी कला को, उनकी श्रम को, उनकी साधना को इतना सम्मान देता है कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा बरसाता है। और अब उनके साथ में उन्होंने भोजन ग्रहण किया, उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया और साथ में खाने की थाली लिए हुए खड़े हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम श्रम साधक, तमाम श्रमिक जो हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। और ये सीधी तस्वीर एक बार फिर देखिए, ये विहंगम दृश्य, ये नयनाभिराम दृश्य जो मां गंगा से आप देख रहे हैं। ये गंगा में अवगाहन और उसके बाद मां के गंगा के जल को ले कलश, रजत कलश में लेकर के श्री विश्वेश्वर के चरण कमलों में उनके शीश पर जब ये अभिषेक का प्रण लेते हुए देश और समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो एक ही संकल्प उनके मन में था कि जो कुछ भी वो वायदा कर चुके हैं काशी से, उसको पूरा करने की शक्ति भगवान विश्वेश्वर उन्हें दें। और इस पूरी श्रृंखला में वो कई जगह, कई मोर्चों पर सफल भी नजर आते हैं। काशी से मिले प्रेम और अनुराग का जो ऋण है वो चुकता कर रहे हैं। काशी को कोई कुछ दे नहीं सकता, काशी में सब अपना ऋण मोचन करते हैं, सब अपना ऋण, अपना काशी के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश में विकास की गंगा बहाई है, जिस तरीके से पूरे देश का उन्होंने कायांतरण करने का संकल्प लिया है, जिस तरीके से उन्होंने नए भारत के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है, उसकी एक छोटी सी वानगी है समूचे काशी की काया और कलेवर में होता परिवर्तन, विकास कार्य। पूरे देश भर में अगर देखें तो विकास कार्यों के गंगा बह रही है। और साथ ही साथ अगर देखें तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलकनंदा में सवार हो चुके हैं। अलकनंदा मां गंगा की गोद में है। प्रधानमंत्री जनता जनार्दन का अभिवादन कर रहे हैं। घाटों के किनारे बने हुए असंख्य घरों पर हजारों की संख्या में लोग अपने प्रिय जननायक के एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की गोद में अलकनंदा पर हैं और यहां से वो प्रस्थान करेंगे रविदास घाट के लिए। विशिष्ट बात यह है कि समूचे काशी में विकास परियोजनाओं की जो हम बात कर रहे थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम का विस्तार उसका एक नमूना है। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ये बेहद विशिष्ट है। काशी कला की, साहित्य की, काशी जो है रचना की, सृजन की, रंग धर्म की, साहित्य की सारी त्रिवेणी यहाँ पे बहती है, यहाँ पर संगम है। और घाट के मार्ग में ही आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक मिशन है, जिसको आप मिशन शक्ति अभियान के रूप में जानते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में शुरू किया। आज ये जो कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण का, उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुपरिचित और बहुत ही उसकी सराहना की जा रही है कि महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के जागरूकता जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो प्रतीक हैं, ये जो संदेश हैं, उनके माध्यम से जो सरकारें या फिर जो व्यक्ति के तौर पर जो एक नेतृत्व ये कहना चाहता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, किस तरह से हम स्वच्छ भारत को भूलें नहीं, किस तरह से हम नवोन्मेष या फिर जिसको आप इनोवेशन कहते हैं उसकी तरफ अपने भारत को लेकर के जाएं, क्योंकि निर्माण जो है
उस सभी को करना होगा। केवल हम एक व्यक्ति या एक नेता के भरोसे भारत के निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि उनको काशी के लोगों पर भरोसा है, काशी के लोगों के निर्माण की शक्ति के पर भरोसा है, और इसीलिए उन्हीं के बल पर वो संकल्प करते आए हैं और आज वो सिद्धि को भी प्राप्त होते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से एक संकल्प था और वो सिद्ध हुआ है। ऐसे अनेकानेक संकल्प हैं जिनकी सिद्धि अभी बाकी है। जगत गुरु भारत की संकल्पना साकार होना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जारी है। इस महायज्ञ में सबसे योगदान की आकांक्षा भी प्रधानमंत्री ने की है। और अगर देखें अजय, तो बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा गया है कि प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं। संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट पर पहुंचने के बाद संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। संत रविदास जो कि अनेक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले, और साथ ही साथ संत रविदास जो कि एक नई शाखा का निर्माण करने वाले, संत रविदास जिन्होंने जाति पात के बंधन से मुक्त होकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का मंत्र दिया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धावनत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संत रविदास के सामने। वो संत रविदास जिन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने कहा कि तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। इस तरीके के विशिष्ट ज्ञान देने वाले, सामाजिक कुरीतियों को समाज सुधार करने वाले संत रविदास के धाम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और साथ में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रविदास, संत रविदास की अगर हम बात करें तो जो परंपरा है वो रामानंद परंपरा से शुरुआत उसकी होती है। और संत रामानंद के बारे में हम ये जानते हैं कि उनके 12.5 शिष्य, उसमें एक महिला भी थी और वो किसी की अर्धांगिनी थी, इसलिए उनको पीपा जी की जो अर्धांगिनी थी उनको आधे शिष्य के रूप में 12.5 शिष्य में कबीर भी थे, तुलसी और रविदास जी। एक तरफ तो तुलसी भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के सगुण जो स्वरूप है, सगुण भक्ति है, उसमें लोगों की श्रद्धा जगाने के लिए उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस इस धारा को दिया, जो बिना और अगर हम कबीर की तरफ देखें तो वो बिल्कुल निर्गुण, तो निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, और जो तीनों स्वरूप हैं ब्रह्म के, जिसको हम जानते हैं कि वो निर्गुण निराकार के रूप में भी हैं, सगुण निराकार के भी रूप में है और सगुण साकार के भी रूप में है। ये जो ज्योतिर्लिंग की हम जो कल्पना देखते हैं वो भगवान का सगुण साकार रूप नजर आता है।